हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। ज्योमेट्री में सर्कल पर आधारित जो भी सवाल इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सवालों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में सवाल नंबर 17 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए आज की क्लास में इससे आगे के सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि केवल वृत्त के जीवा, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा पर आधारित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक वृत्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक जीवा है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो आपको इस तरह से एक जीवा बनाना है और इसका नाम दे देते हैं ए और बी। आगे कह रहा है कि केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, इसका नाम ओ है। तो इस पॉइंट से ए बी तक का दूरी इन्होंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो चलिए ओ से इसको मिला देते हैं और ये जो पॉइंट है इसका नाम डी ले लेते हैं। ठीक है, और ये ओ डी की लंबाई ही 5 सेंटीमीटर है, ऐसा सवाल में कह रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये वृत्त की त्रिज्या क्या है। देखिए, अगर इसमें हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो यहाँ पर आपको ओ से बी को या फिर ओ से ए को मिलाना होगा, क्योंकि ये जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो चलिए ओ से बी को मिला देते हैं। तो ये ओ बी जो है ये वृत्त की त्रिज्या है, मान लेते हैं आर है। तो आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो ओ डी है ये ए बी पर परपेंडिकुलर होता है और ए बी को दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, यानी ये डी जो है ये ए बी का मिडिल पॉइंट है और ये जीवा की लंबाई कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी से बी तक का दूरी कितना होगा, 12 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए कि ये त्रिभुज ओ डी बी में ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और ये 6 दिया है, ये 5 दिया है। आर का वैल्यू हमें निकालना है, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस यहाँ पर लगा देंगे। आर बराबर रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना होगा 61। अब इसका वर्गमूल हमें लेना है, तो ऑप्शन पे नज़र अगर डालेंगे तो देखिए 61 से जस्ट छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 49। 49 का वर्गमूल 7 होता है, यानी 7 से बड़ी जो है आंसर होगी। तो यहाँ पर एक दिख रहा है 7 से जस्ट बड़ी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे आप देख सकते हैं 49 और 64 के बीच में ये 61 है, तो 7 और 8 के बीच में जो है वो आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही है ऐसा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, तो सेम सवाल है, चलिए इसको भी बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका वृत्त है जिसमें जीवा जो है 24 सेंटीमीटर लंबी है। तो ये जीवा है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये केंद्र है वृत्त का। वृत्त के केंद्र से ये जो जीवा है 5 सेंटीमीटर दूर है, तो ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। सेम उसी तरह से अगर पूरा जीवा की लंबाई 24 है तो इस पॉइंट से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 12 हो जाएगा। और हमें निकालना है त्रिज्या, तो इसको मिलाना होगा और ये क्या होता है, ये जो है राइट एंगल होता है। तो देख सकता है 5 है 12 है, तो पाइथागोरस से ये क्या हो जाएगा 13। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो आर का वैल्यू यही है 13। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे केंद्र ओ से एक वृत्त में ए बी नामक एक जीवा खींची गई है। यदि केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी 4.5 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका वृत्त है जिसमें एक जीवा है जिसका नाम ए बी है। तो इस तरह से एक जीवा खींच लेंगे, इसका नाम दे रखा है ए और बी, और केंद्र से जीवा तक का दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये मान लीजिए आपका वृत्त का केंद्र है जिसका नाम ओ है। तो ओ से ए बी तक का दूरी कितना है, 4.5 है। तो ओ से इसको मिला देंगे और ये पॉइंट आपका मान लीजिए डी है। तो ओ डी की लंबाई 4.5 है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो आप दोनों में से किसी तरफ ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओ से बी को मिलाएंगे, ये वृत्त की त्रिज्या होती है और इसकी लंबाई दे रखा है इन्होंने 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है ए बी की लंबाई। तो यहाँ पर ए बी की लंबाई डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, लेकिन हम लोग डी बी की लंबाई निकाल सकते हैं। कैसे,
तो आप जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल ओ डी बी आपको दिख रहा है उसमें ये समकोण होता है और ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अगर ये 4.5 है, ये 6, तो पाइथागोरस हम लोग डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर ये वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करिएगा तो थोड़ा लेंदी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। जैसे ये 4.5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.5 का 3 गुना। ये क्या है, 6 है, ये लिख सकते हैं आप 1.5 का 4 गुना। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो 1.5 है कॉमन है, तो ये इसमें भी 1.5 कॉमन रहेगा, लेकिन आपको पाइथागोरस किस पे लगाना है, ये 3 और 4 पे। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये रूट अंडर आपको निकालना। तो आपको ध्यान देना, ये जो है कर्ण है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये जो वैल्यू आएगा 1.5√7, ये आया डी की लंबाई। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, ए बी, तो इसका डबल करना है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर इसको 2 गुना कर दीजिए, तो 1.5 का 2 गुना 3√7 जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं जो केंद्र के विपरीत दिशाओं में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो एक सर्कल बनाते हैं पहले। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है जिसमें इसका ये केंद्र है। अब ये कह रहा है कि दो जीवा है एक्स वाई और पी क्यू, और दोनों केंद्र के विपरीत दिशा में है। तो मान लीजिए इस तरफ जो है आपका कौन सी जीवा है, एक्स वाई, ये हो गई आपकी एक्स वाई, और दूसरी जीवा ये इस तरफ होगी और ये केंद्र से ज़्यादा नज़दीक होगी क्योंकि ये ज़्यादा लंबी है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर है, इसका नाम है पी क्यू। ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है। इसके बाद 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और हमें निकालना क्या है, जीवाओं के बीच की दूरी। यानी अगर यहाँ से सेंटर को मिला दें और फिर सेंटर से इसको मिला दें तो ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है। ये मान लीजिए पॉइंट एम है, ये एन है और ये वृत्त का केंद्र ओ है। तो आपको एम एन की लंबाई निकालना है और दे रखा है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब ओ से वाई को मिला दें तो ये वृत्त की त्रिज्या है जो कि है 10। उसी तरह आप ओ से क्यू को भी मिला देंगे तो ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी और ये भी होगी 10। ठीक है, अब जीवाओं के बीच की दूरी निकालना है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो एक्स वाई है ये पूरा कितना है, 12। तो आप बता सकते हैं ये एक्स वाई 12 है तो एम वाई कितना होगा, 12 का हाफ 6 हो जाएगा। उसी तरह नीचे पी क्यू अगर 16 सेंटीमीटर है तो एन क्यू कितना होगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ट्रिपलेट से इसको सॉल्व कर लेना है। ये क्या होता है, समकोण होता है, ये चीज़ आपको नहीं भूलना है। ये 6 है, ये 10 है, तो ट्रिपलेट कितना होता है, 6 8 10 का, तो ये 8 हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ देखिए ये 8 है, कर्ण 10 है, तो ये ओ एन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 8 10 यहाँ भी लगाया गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये 8 है, एम से ओ तक, और ओ से लेके एन तक कितना है, 6 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एम से एन तक का दूरी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और यही इस सवाल का आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, ए बी और सी डी किसी वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं। ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 8 सेंटीमीटर तथा उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है और वृत्त का केंद्र चतुर्भुज ए बी सी डी के अंदर स्थित है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो कह रहा है कि वृत्त का जो केंद्र है वो इस चतुर्भुज के अंदर स्थित है, तो ये चतुर्भुज किससे बना है, ए बी और सी डी से, यानी इन दोनों जीवाओं से। यानी इन दोनों जीवाओं के बीच में वृत्त का केंद्र है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जीवा वृत्त के केंद्र के विपरीत तरफ है, जिस तरह से पिछले सवाल में था। ठीक है, तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, इसका ये केंद्र है, इसका नाम ओ दे देते हैं। इसमें एक जीवा ए बी है जो 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये मान लीजिए ए है और ये बी है। और दूसरी जीवा सी डी है जो 8 सेंटीमीटर लंबी, यानी ए बी से बड़ी है सी डी, तो सी डी केंद्र से ज़्यादा नज़दीक होगा। तो ये मान लीजिए आपका सी डी है और ये दोनों समांतर है, तो ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ए बी से सी डी को मिला दें इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए आपका एम है और ये एन है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए, हमें फाइंड करना है वृत्त का त्रिज्या।
त्रिज्या अगर निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर O से B को मिलाना होगा। ये जो OB है वृत्त की त्रिज्या है। उसी तरह O से D को भी मिलाना होगा। ये भी वृत्त की त्रिज्या है, मान लीजिए R है। अब R का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए। अब जो सवाल में दे रखा था उसको रखिए आप। AB 6 है, यानी AB 6 है तो MB कितना होगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा। उसी तरह CD 8 है तो ND कितना होगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। R का वैल्यू हमें निकालना, तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा ट्रिपलेट। 3 के साथ अगर देखें तो क्या ट्रिपलेट होता है, 3 4 5। यानी अगर ये 3 है तो ये R का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। यहाँ से अगर हम रख रहे हैं, अगर ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तब जाके 3 4 5 बना। अब उसी तरह यहाँ भी देखिए, ये 4 है तो ये रेडियस तो 5 होगा ही, तो ये कितना होगा, ये 3 होगा। क्या ये 4 + 3 7 हो रहा है, देखिए 7 हो रहा है। इसका मतलब जो है ये डेटा सेट किया गया 3 4 5। इसमें हमसे पूछ रहा था वृत्त का त्रिज्या, जो कि 5 निकला है। यही सवाल का आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आगे। एक वृत्त में ए बी और सी डी दो जीवा हैं, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 14 और 6 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे के समानांतर है तथा केंद्र के एक ही ओर स्थित है। यदि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, इसका ये केंद्र है, वो नाम दे देते हैं। इसमें दो जीवा है ए बी सी डी। ए बी 14 सेंटीमीटर है और सी डी 6, यानी कि बड़ी जीवा जो है केंद्र से नज़दीक होगी, तो ये मान लीजिए आपका ए बी है। ठीक है, और दूसरी जीवा सी डी है जो 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कहीं होगा ये सी डी। और इन दोनों जीवाओं के बीच का दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर इस तरह से मिलाना होगा इसको। इसमें ये दोनों जीवा क्या है, पैरेलल है, तो ये जो है 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट का नाम आप दे सकते हैं एम, ये एन। तो एम एन की लंबाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4। अब देखिए ए बी जो है ये 14 सेंटीमीटर का था, तो एम से बी तक कितना होगा, 14 का आधा 7 होगा। उसी तरह सी डी 6 सेंटीमीटर है, तो एन से डी तक कितना होगा, 6 का आधा 3 होगा। अब हमें निकालना है वृत्त का व्यास। देखिए व्यास तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले त्रिज्या निकालना होगा। तो ओ से बी को अगर मिला दें तो ये क्या है, ये वृत्त का त्रिज्या है। उसी तरह आप ओ से डी को भी मिला दीजिए, तो ये ओ डी भी वृत्त की त्रिज्या है। अब ये दूरी आपको पता है, एम से लेके बी तक 7 है, ये एन से लेके डी तक पता आपको 3 है, ये 4 है। ओ एम का दूरी आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए ये ओ एम कितना है, x सेंटीमीटर है। और ये क्या है, 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर आपको पाइथागोरस लगाना है। देखिए अगर ओ बी मान लेते हैं वृत्त का रेडियस r है, उसी तरह ओ डी भी रेडियस r है, तो यहाँ पर आप ऊपर वाला ट्रायंगल ओ एम बी में क्या लिख सकते हैं, r का स्क्वायर बराबर ये x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी तरह से नीचे वाला ट्रायंगल में देखिए ओ एन डी में ओ एन कितना है, x प्लस 4 है। अगर हमें r का वैल्यू निकालना तो r का स्क्वायर बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर करना होगा। अब ये देखिए दोनों जगह आर स्क्वायर है, तो हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो आप जब सवाल सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको सीख कर रखना है, ये आर स्क्वायर लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, उसी तरह इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के बराबर करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। ये हो गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 दूना 8x और प्लस का 9। तो ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों साइड। यहाँ पर 16 9 25 हुआ, 25 आके इधर घट जाएगा 49 में, तो कितना बच जाएगा 24। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 8x बराबर हो गया 24। 8 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, तो ये जो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब आपको निकालना है रेडियस, तो फिर से आप यहाँ पर 7 और 3 पर पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ से आपको r का वैल्यू मिलेगा। रूट अंडर कितना, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 49 9 कितना, रूट अंडर 58। तो 58 रेडियस आया, लेकिन पूछ क्या रहा है व्यास, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 2√58 जो इसका आंसर होगा। आगे, दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो
छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक बड़ा ट्राइंगल, बड़ा जो है सर्कल, और उसी तरह एक छोटा सर्कल है। ठीक है, इसके बीच में ले आते हैं और इसमें ये कह रहा है कि ये जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस तरह से एक जीवा खींचते हैं बड़े वृत्त की, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। ठीक है, इसका नाम आप दे सकते हैं ए बी, और दोनों की त्रिज्या दे रखा है 10 और 26, यानी छोटा वृत्त का त्रिज्या 10 है। तो इससे इसको मिला दीजिए तो ये 10 हो गया, और बड़ा वृत्त यहाँ पर अगर मिला दें तो ये हो गया आपका 26। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है एक समकोण, इसमें ये 10 है, ये 26 है, तो ये कितना होगा, ये आप जानते हैं कि 5, 12, 13 इसका ट्रिपलेट होता है। अगर इसको 2 से गुना कर दें तो क्या मिलेगा, 10, 24, 26, जिसमें आपको 10 और 26 दिया गया है, तो तीसरा भुजा 24 हो जाएगा। तो ये 24 हो गया इतना दूरी। हमें क्या निकालना है, उस जीवा की लंबाई। तो आप देख सकते हैं ए से इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट आपका डी है, तो ए से डी तक का दूरी 24 है, तो डी से बी तक का भी दूरी 24 होगा, यानी 24 + 24 48 सेंटीमीटर इस जीवा की लंबाई होगी। ठीक है, यानी ए डी का डबल है ए बी। आगे 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, और इसी तरह का एक और सर्कल आपको बनाना होगा। तो ये रहा आपका दूसरा सर्कल। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मान लीजिए इसका पहला वृत्त का केंद्र है, और ये जो है दूसरे वृत्त का केंद्र है। इसका नाम दे सकते हैं आप O1, इसका नाम O2 दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये पहला M हो गया, ये दूसरा N हो गया। अब ये क्या दे रखा है, त्रिज्या जो है 24 सेंटीमीटर है, यानी ये O1 से M तक को मिला दें तो ये त्रिज्या हो गया वृत्त का, और यही दे रखा है 24। उसी तरह आप देख सकते हैं O2 से M को मिला दें तो ये भी वृत्त की त्रिज्या ही है, जो कि है 24। ठीक है, और दोनों वृत्त जब समान है तो दोनों रेडियस भी बराबर होंगे। उसी तरह आप देखिए O1 से अगर O2 को मिला दें तो ये भी रेडियस है, और ये दोनों वृत्त के लिए कॉमन रेडियस है। ठीक है, इस सेंटर से परिधि तक का दूरी, और इस वृत्त को अगर देखें तो इसका सेंटर है, यहाँ से इसके परिधि तक का दूरी है। अगर ये त्रिज्या 24 है, ये 24 है, तो ये भी कितना होगा, 24 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो देखिए उभयनिष्ठ जीवा मतलब ये प्रतिच्छेद बिंदु यानी M से लेके N तक का दूरी हमें निकालना है, जो कि देख सकते हैं आप ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, अगर ये बिंदु आपका D है तो MD ये ट्रायंगल का ऊंचाई है, और ये जो MN है MD का 2 गुना होगा। तो हम कह सकते हैं अगर MD का वैल्यू निकल जाए तो उसको 2 से गुना करेंगे तो ये उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकल जाएगा। तो ये समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा आपको दी गई है 24। हमें निकालना ऊंचाई h, तो क्या करते हैं 24 को √3/2 से गुना करते हैं। तो अगर गुना करें तो ये कट जाएगा 12 बार में, तो 12√3 जो है त्रिभुज का ऊंचाई आ गया, और इसका हमें डबल करना है। तो इसको अगर आप 2 से गुना करिएगा तो यही हो जाएगा 24√3, ये जीवा MN की लंबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे PN किसी वृत्त की छेदक रेखा है जो इसे M और N बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि PN जो है PM से बड़ी है। वृत्त के बिंदु T से एक स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि PM 32 सेंटीमीटर और PT 40 सेंटीमीटर हो तो जीवा MN की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले एक डायग्राम बनाते। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो PN है एक छेदक रेखा यानी सीकेंट है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका एक पॉइंट है P, यहाँ से अगर एक सीकेंट खींचे तो इस तरह से जाएगी वृत्त को काटते हुए यहाँ पर, और ये पॉइंट आपका N है। ठीक है, PN जो है छेदक रेखा है, इसमें वृत्त पर 2 बिंदु है M और N, तो N हो गया, ये रहेगा आपका M। और ये कह भी रहा था कि PN जो है PM से बड़ी होनी चाहिए, तो ये जो PN है PM से बड़ी है, ये एकदम ठीक है।
अवृत्त के बिंदु टी से एक स्पर्श रेखा पीटी खींची जाती है, ठीक है। तो पी से अगर एक स्पर्श रेखा खींचे तो इस तरह से ये जाएगी और ये वृत्त को इस बिंदु पर टच करेगी, इसका नाम टी है। यदि पीएम 32 सेंटीमीटर है, ये जो आपका कितना है 32 है, पीटी 40 है, ये जो है पीटी इसकी लंबाई 40 दे रखा है, एमएन की लंबाई हमें निकालना है, मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसमें क्या होता है आप याद रखिए कि ये जो पीटी है, पीटी का स्क्वायर बराबर होता है पी से लेके एम तक यानी पीएम गुना फिर पी से लेके एन तक पीएन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए आप, पीटी कितना 40 है तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 बराबर पीएम कितना है 32 है, ठीक है। तो ये दे देंगे 32 गुना पीएन हमें फाइंड करना है। तो देखिए पीएन जो है आपको क्या करना है, ये 32 है पीएम तक और ये एक्स है, तो पीएन जो है इन दोनों का योगफल हो जाएगा, यानी कह सकते हैं ये एक्स प्लस 32 होगा। तो 32 से ये कट जाएगा कितना बार में 32 पंचे 160, एक जीरो आएगा 50, 32 आके इस तरफ घट जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। तो 18 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आया है और यही हमसे पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे टी क्यू 6 सेंटीमीटर किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है तथा टी पी एक्स एक छेदक रेखा है। यदि टी पी वाई सेंटीमीटर तथा पी एक्स 5 सेंटीमीटर है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका वृत्त है जिसमें ये कह रहा है कि टी क्यू वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है और टी पी एक्स एक छेदक रेखा, यानी एक ही पॉइंट मान लीजिए टी है, इसी से दोनों खींचा गया है। ये टी से अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इस तरह से ये जाएगी, वृत्त को स्पर्श करेगी क्यू पॉइंट पर और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर ये दे रखा है। उसके बाद टी पी एक्स एक छेदक रेखा है, तो इस तरह से एक छेदक रेखा खींची जाएगी जो वृत्त को काटते हुए आगे जाएगी। ये पॉइंट आपका पी है और ये जो आपका एक्स है। अब ये कह रहा है कि टी पी जो है वाई है, यानी टी से पी तक का लंबाई कितना है वाई है और पी एक्स 5 है। ये अंदर वाला पी से लेके एक्स तक कितना है 5 सेंटीमीटर है और वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हैं पिछले सवाल के जैसे क्या करना है, टी क्यू का स्क्वायर बराबर टी पी गुना टी एक्स। तो यहाँ वैल्यू रखिए डायरेक्ट, 6 का स्क्वायर 36 बराबर टी से लेके पी तक वाई है, वाई गुना टी से लेके एक्स तक कितना होगा, यहाँ वाई है यहाँ 5 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस 5। अब आप यहाँ पर देखिए कि वाई का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में से रख लीजिए सबसे आसान, वाई का वैल्यू अगर आप 4 लीजिएगा तो 4 गुना 4 प्लस 5 9, देखिए 9 चौके 36 यहाँ भी है, इसका मतलब कह सकते हैं कि वाई का वैल्यू क्या है 4 है और यही हमें निकालना, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे दी गई आकृति में ए बी को बढ़ाकर स्पर्श रेखा डी को डी बिंदु पर मिलाया गया है, ठीक है। ए बी को बढ़ाया और यहाँ डी पॉइंट पर दोनों को मिला दिया। यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है, ये जो आपका 12 है, डी 8 है, ये 8 है, बी डी की लंबाई ज्ञात करना, मान लीजिए एक्स है। तो क्या करते हैं सेम सवाल है, 8 का स्क्वायर यानी 64 बराबर हम लोग करेंगे डी से बी तक एक्स, यानी बाहर वाला गुना पूरा डी से लेके ए तक, तो कितना हो जाएगा एक्स यहाँ पर है 12 यहाँ पर, तो जोड़ने के बाद ये बनेगा एक्स प्लस 12। तो अब बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन से रखेंगे सबसे आसान। तो 6 रखें तो 6 प्लस ये 12 से 18 छः के 108 हो जाएगा, नहीं होगा 6, ठीक है। ये रूट वाला छोड़िए, 4 अगर रखें तो 4 गुना 12 4 16, तो यानी 16 चौके 64 हो रहा है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या लिया गया है 4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। आगे दी गई आकृति में व्यास ए बी को बढ़ाकर जीवा सी डी को पी पर मिलाया गया है। ये जो ए बी है ये वृत्त का क्या है व्यास है, तो ये सेंटर होगा, इसको आगे बढ़ाया गया और सी डी को आगे बढ़ाया पी पॉइंट पर दोनों को मिला दिया गया है। इसमें ए पी 12 है, यानी ए पी पूरा जो है ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी पी 8 है, सी पी 8 है यानी कि पूरा जो है आपका 8 सेंटीमीटर है और डी पी 6 है, डी पी कहाँ ये बाहर वाला जो आपका ये 6 सेंटीमीटर डी पी है। हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या डायरेक्ट नहीं निकलेगा लेकिन हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। देखिए ये बी पी की लंबाई मान लेते हैं एक्स है, जिस तरह से आप देख सकते हैं पी से डी तक दिया है 6, लेकिन पी से बी तक नहीं दिया, तो मान लिए क्या एक्स है। तो इस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये बी पी
PP यानी वृत्त के बाहर वाला, फिर पूरा P से लेके A तक, ये दोनों का गुणनफल बराबर होगा P से D बाहर वाला गुना पूरा P से लेके C तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस यहाँ वैल्यू रखिए। VP कितना x है, उसके बाद पूरा AP कितना था 12 बराबर PD यहाँ 6 दे रखा है और PC पूरा कितना है 8 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का वैल्यू कितना होगा, 8 6 के 48 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये x का वैल्यू 4 आ गया, यानी पूरा 12 है और ये बाहर वाला 4 है। तो हम कह सकते हैं कि ये A से B तक का लंबाई कितना होगा, 12 माइनस 4 8, यानी व्यास आ गया 8, तो त्रिज्या कितना होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे, किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ए 12 सेंटीमीटर, बी एफ 8 सेंटीमीटर और सी एफ 16 सेंटीमीटर हो तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे ये क्या कहना चाहता है। ये एक सर्कल है जिसमें दो जीवा है ए बी सी डी, तो ये मान लीजिए आपका ए बी है और ये जो है सी डी है। इसको यदि आगे बढ़ाते हैं इस तरह से तो ये बाहर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं जिसका नाम एफ है। ठीक है, ये जो जीवा है ये ए बी है और ये जीवा आपका सी डी है। एफ 12 दे रखा है, यानी ये पूरा जो है आपका ए से लेके एफ तक 12 सेंटीमीटर है। बी एफ 4 है, ये बाहर वाला जो आपका 4 है। सी एफ 16 यानी ये नीचे वाला पूरा 16 है। सी डी की लंबाई यानी ये अंदर वाला आपका निकालना है सी डी। तो देखिए यहाँ पर आपको बाहर वाला पता है लेकिन यहाँ पर बाहर वाला डी एफ पता नहीं, तो मान लेंगे एक्स है। तो पहले x का वैल्यू निकालिए फिर सी डी निकल जाएगा। तो क्या होता है यहाँ पर आप सीधा सीधा x गुना 16 बराबर क्या कर सकते हैं 4 गुना 12। तो सेम सवाल है यहाँ पर 12 चौक 48, 16 से ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। 3 अगर x का वैल्यू है पूरा 16 है तो ये सी डी अंदर वाला कितना आ जाएगा, 16 में 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। आगे, एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी बिंदु पी पर बाहर की ओर प्रतिच्छेद करती है। ए बी 7 है, सी डी 1 है, पी डी 5 है, तो पी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम सवाल है, आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे, एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को वृत्त के बाहर बिंदु ई पर मिलने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी 9 है, ए ई 12 है और ई डी 4 है तो जीवा सी डी की लंबाई क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है जिसमें दो जीवा है ए बी सी डी, तो ये मान लीजिए ए बी है तो ये सी डी है। दोनों को इस तरह से आगे बढ़ाए हैं और ये दोनों एक पॉइंट पर मिल रहे जिसका नाम क्या है ई है। इसका नाम दीजिए ए बी और ये है सी डी। दे रखा है ए बी 9, यानी ये जो है अंदर वाला इसकी लंबाई 9 है। ए ई 12 है, यानी ये पूरा दे रखा आपको 12 सेंटीमीटर। ई डी 4 है, ये बाहर वाला आपको 4 दे रखा है। जीवा सी डी की लंबाई हमें निकालना है। ठीक है, तो ये जो सी डी है ये मान लीजिए x सेंटीमीटर लंबी है और यहाँ पर बाहर वाला आपको पता नहीं लेकिन पूरा का लंबाई पता है 12 है और ये अंदर वाला 9 है, तो बाहर वाला कितना होगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो b की लंबाई कितना आ जाएगा 3। तो गुना कर दीजिए आप, 3 गुना पूरा, तो 3 गुना पूरा दे रखा 12, ये बराबर ये बाहर का 4 गुना पूरा यानी ई से सी तक कितना होगा, यहाँ पर x है यहाँ 4 है तो x प्लस 4 हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ से इसको कटा दीजिए 3 बार में, तो 3 तिया 9 हो गया, 4 आके घटेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, और यही x का वैल्यू हमें निकालना था। 5 सेंटीमीटर इस जीवा की लंबाई है। आगे, दी गई आकृति में पी बी 20 सेंटीमीटर, ओ ए 15 सेंटीमीटर, बिंदु P और वृत्त के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आपका 15 है ये पी बी 20 है, हमें निकालना है वृत्त यानी सी पॉइंट से P तक का डिस्टेंस, तो कितना होगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये ओ ए वृत्त का रेडियस है जो कि है 15 और ओ बी भी वृत्त का रेडियस है तो ये भी कितना होगा 15 होगा। ये 15 है ये 20 है और ये समकोण है, तो आप पाइथागोरस से कह सकते हैं कि ये जो ओ है ओ से पी तक का दूरी कितना होगा 25 होगा। ठीक है, 3 4 5 ये ट्रिपलेट है, इसमें अगर 5 से गुना कर देंगे तो ये डेटा आपको मिल जाएगा। हमें निकालना क्या है सी से पी तक। देखिए आप ओ से सी तक ये भी क्या है वृत्त का त्रिज्या ही है।
अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा। पूरा देख रहे हैं आप 25 है, जिसमें वृत्त का त्रिज्या अगर घटा दे 15 तो हमें CP का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 25 माइनस 15 जो कि होगा 10। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे। बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा AP ए पर वृत्त को स्पर्श करती है। यदि AP 15 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से P तक की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम, ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है। इसमें ये कह रहा है कि P से AP स्पर्श रेखा खींचा गया, तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका P है और इस तरह से ये आपका टेंजेंट हो गया और ये A पॉइंट पर वृत्त को स्पर्श कर रही है। AP दे रखा 15, ये है 15 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है O, तो ये जो रेडियस है ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें बताना है केंद्र से P तक का दूरी, तो ये केंद्र है, ये P है, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये OP आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है, यानी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण, जिसमें ये 8 है ये 15 है, तो ये कितना होगा 17 होगा। ट्रिपलेट आप जानते हैं 8 15 17 का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे, दिए गए वृत्त में जीवा AB और CD बिंदु P पर आंतरिक रूप से प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं AB और CD दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यदि CP 3 सेंटीमीटर, DP 8 सेंटीमीटर तथा AP और BP प्राकृतिक संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सा AB की लंबाई नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है CP 3, ये जो आपका 3 है, PD 8, ये जो आपका 8 है, और कह रहा है AB की लंबाई कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, और AP और PB दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब दो जीवाएं एक दूसरे को काटती है तो दोनों जीवा का जो खंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर AP है PB है, तो AP गुना PB ये बराबर होगा CP गुना PD के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AP और PB इन दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे, AP गुना PB बराबर CP और PD दे रखा है, CP 3 है PD 8 है, तो 3 8 कितना हो जाएगा 24। अब ये कह रहा है AB की लंबाई कौन सी नहीं हो सकती, तो आप यहाँ पर क्या क्या कम्बिनेशन बना सकते हैं, AP गुना PB 24 होनी चाहिए। तो पहले ये कि AP अगर 1 ले तो PB कितना लेना होगा 24। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको 2 लें तो PB कितना लेना होगा 12, तब जाके 12 दूना 24। अगर ये 3 लें तो ये कितना लेना होगा, ये लेना होगा 8, तब जाके 3 8 24। ठीक है, अगर AP आप यहाँ पर 4 लेते हैं तो PB कितना लेना होगा 6 लेना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलिए, तो 5 नहीं ले सकते, 6 अगर ले तो 4 लेना होगा, यानी रिपीट होने लगा यहाँ से। तो ये 4 यहाँ पर जो है हम लोग तरीका लगा सकते हैं, यानी 4 वैल्यू यहाँ पॉसिबल है AP और PB का। अब देखिए अगर AP 1 है PB 24 है तो AB कितना होगा पूरा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 25, यानी 25 हो सकता है। ठीक है, 12 + 2 करेंगे तो 14, 14 भी हो सकता है। ठीक है, 3 + 8 करेंगे तो 11, यानी 11 भी हो सकता है, ऑप्शन में नहीं है। 6 + 4 करेंगे तो 10 आएगा, 10 भी हो सकता है। तो देखिए जो हो सकता है ये ऑप्शन में दे रखा है आपको 3 जगह, पहला A में, दूसरा C में, तीसरा D में, और ये जो 20 है ये ऑप्शन में दे रखा है लेकिन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे, एक वृत्त में x और y लंबाई की दो जीवाएं केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है और ये है इस वृत्त की पहली जीवा, इसकी लंबाई इन्होंने x दे रखा है, इसका नाम दे सकते हैं A और B, और ये है वृत्त का केंद्र जिसका नाम O है। अगर O से A को मिला दें और O से B को मिला दें तो यहाँ पर आपको एक कोण बनता हुआ दिखेगा, इसी कोण की माप दे रखा है 60 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, अब अगर दूसरी जीवा की बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब देखिए पहली जीवा 60 डिग्री का कोण बना रही है, दूसरी जीवा 90 डिग्री का, यानी दूसरी जीवा के द्वारा बनाया गया कोण अधिक है तो ये अधिक लंबी होगी।
तो आपको उसी तरह से जीवा यहाँ पर खींचना है। इसका नाम दे सकते हैं सी डी। अगर सी से ओ को मिला दें और डी से ओ को मिला दें तो यहाँ पर आपको कोण बनता हुआ दिखेगा। इसी कोण की माप है 90 डिग्री। ठीक है। इसके बाद आपसे एक्स और वाई के बीच संबंध इस तरह से पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, एक नीचे एक ऊपर। नीचे वाले में अगर देखें तो ये ओ ए ओ बी, ये दोनों क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो बाकी बचे दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 में 60 माइनस कर देंगे तो बचेगा 120। और ये दोनों कोण जब बराबर है तो इसको 2 से डिवाइड करके प्रत्येक को दे दीजिए, यानी कि 60 डिग्री का प्रत्येक कोण है। यानी इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये रेडियस r है तो ये x का वैल्यू भी r होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, r बराबर x मिला। ठीक है। अब चलते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल में। इसमें अगर देखेंगे आप तो ये 90 है और ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो ये बचे हुए दो कोण क्या होंगे, 45-45 के होंगे, इक्वल। ठीक है। 45-45-90 में रेशियो क्या होता है आप जानते हैं, अगर ये r है और ये r है तो ये होगा √2r। लेकिन ये जो दे रखा है ये y दे रखा है। ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये y बराबर √2r होगा। अगर यहाँ से r का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y बट्टा √2। अब आप देखिए यहाँ पर r इक्वल है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड बराबर कर दीजिए, यानी कि x बराबर y बट्टा √2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, √2 इंटू एक्स। तो ये चीज़ आपको मिला है यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका आंसर होगा। आगे, यदि एस ए और एस बी बाहरी बिंदु एस से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, एस ए 12 सेंटीमीटर और कोण ए एस बी 60 डिग्री हो, तो जीवा ए बी की लंबाई कितनी होगी। डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि ये जो है आपका एक क्या है, वृत्त है। इस वृत्त पर बाहरी बिंदु एस से, तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका एस है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक आपको इस तरह से दिखेगा क्या, और दूसरी इस तरह से दिखेगा। ऐसे 12 है। ठीक है, ये ऐसे हो गया और ये नीचे एस बी हो गया। ये 12 दे रखा है। कोण ए एस बी 60 डिग्री है। ए एस बी यानी ये वाला कोण दे रखा है 60 डिग्री का। हमसे पूछ क्या रहा है, जीवा ए बी की लंबाई। यानी अगर आप ए से बी को मिलाते हैं तो यहाँ पर आपको एक जीवा दिखेगा ए बी, इसी का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है और आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु से वृत्त पर जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे और एस पी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट इक्वल होते हैं। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। क्लियर है। और ये 60 डिग्री का कोण है, तो बाकी बचे दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री। और प्रत्येक को दे दीजिए 2 से डिवाइड करके, क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे, चूंकि ये दोनों भुजा बराबर है। तो बचा ये कोण 60 डिग्री और ये कोण भी 60 डिग्री। अब आप देखिएगा तो ये ट्रायंगल ए एस बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इसका मतलब क्या, ये 12 है, ये 12 है, तो ये ए बी भी 12 होगा। तो इस जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है। आगे, एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची जाती है। यदि कोण PAB 55 डिग्री है तो कोण AOB ज्ञात कीजिए। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है। इस वृत्त में क्या किया है, बिंदु P से, ये पॉइंट मान लीजिए आपका P है, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं PA अगर आप खींचेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, और PB इस तरह से आप खींच दीजिए। ये हो गया PA, ये हो गया PB। ठीक है। तो और दिया है यदि PAB 55 है, PAB, ठीक है, PAB यहाँ A से B को मिलाना होगा आपको। ये दे रखा है 55 डिग्री। पूछ रहा है AOB, O जो है वृत्त का केंद्र है। A से O को मिलाएंगे, O से B को मिलाएंगे, तो यहाँ पर कोण बनता हुआ दिखेगा आपको। ये कोण आपसे पूछ रहा, मान लीजिए थीटा है, तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त में स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण बनता है
वो कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी PAO ये 90 डिग्री का कोण है, जिसमें PAB 55 डिग्री दे रखा। अगर हमें OAB निकालना है, ठीक है, कोण OAB, तो कितना होगा? 90 में 55 घटा देंगे तो बचेगा ये 35 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते कि ये कोण 35 डिग्री है। अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्योंकि OB OA बराबर है दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये दोनों 35-35 हो गए तो ये कोण कितना बचा? 180 में दोनों कोण को जोड़ के घटा दीजिए, यानी कि 70 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। यही जो है थीटा का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलिए अब लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की लंबाई पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी d है। उनकी उभयनिष्ठ प्रत्यक्ष स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो सर्कल है जिसकी त्रिज्या R1 और R2 है और उनके केंद्र के बीच का दूरी d दे रखा है और हमें निकालना है क्या? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, यानी DCT की लेंथ हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? रूट अंडर d का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आपको करना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। अगर यहाँ आपसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ लेता तो आप क्या करते? यहाँ पर ये करते d का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, केवल यहाँ पर आपको माइनस की जगह पर प्लस कर देना रहता है। ठीक है, आप ये दोनों फार्मूला को याद रखें। आगे 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, यानी ये क्या पूछ रहा है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा, रूट अंडर d का स्क्वायर। d मतलब दोनों वृत्त के केंद्र के बीच का दूरी जो कि यहाँ 50 है, तो 50 का स्क्वायर माइनस रेडियस के योगफल का स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस क्या है? 28 है और 20 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 48 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा? देखिए आप जानते हैं कि 7, 24, 25 ट्रिपलेट है, तो 24 का दोगुना यहाँ दिख रहा है, 25 का दोगुना यहाँ दिख रहा है, तो बाहर क्या आएगा? 7 का दोगुना 14। तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा? वही चीज़ करना है, डी यानी केंद्र के बीच का दूरी 10 है, तो 10 का स्क्वायर आप यहाँ पर लिखेंगे 100, या फिर 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद त्रिज्या को जोड़ दीजिए, तो 3.5 प्लस 4.5 ये हो जाएगा आपका कितना? 8। तो 8 का स्क्वायर 64। तो ये घटने के बाद 36 आएगा, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर ये लेंथ होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है केंद्रों के बीच का। तो लेंथ देखिए क्या है? 6 है, तो 6 बराबर रूट अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, दोनों को जोड़िए 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको d का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे आप? सीधा सीधा सोचिए कि यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो 6 8 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है? 10, तो d का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप स्क्वायर करके रूट हटा के फिर कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे वाई बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और OP 25 सेंटीमीटर है, P से स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक वृत्त है जिसमें बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है।
तो ये मान लीजिए आपका बिंदु P है। अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये पॉइंट का नाम आप दे सकते हैं ए। और ये है वृत्त का केंद्र। इसकी त्रिज्या 7 है। अगर ये केंद्र O से हम O से A को मिला दे तो इसकी लंबाई 7 दे रखा है। OP 25 है। O से P को अगर मिला दे तो ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और पूछ क्या रहा है, P से स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी P से A तक का लेंथ आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री। यानी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 7 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा 24। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। 24 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।